नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमपीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आज बात करते हैं आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीट इलाके में सीमा को लेकर के एक बड़ा-सा विवाद खड़ा किया जाता रहा है। नई बात नहीं है, कई बार भारत ने इसके लिए बातचीत की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान ने फौज को सर्किट में अलर्ट किया है, उसका इरादा साफ दिखाई दे रहा है कि इरादा जो है उनका ठीक नहीं है। और पीओके में अजीत डोभाल ने तो बिगुल बजा दिया है दूसरे फेज की कुटाई का। तो इसे समझते हैं मंजरी अग्रवाल जी से। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार। मंजरी जी, पीओके को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अजीत डोभाल उन्होंने दनादन कर दिया है, यानी कि दूसरे फेज की जो कुटाई है उसका इंतजाम शुरू कर दिया है। तो कैसे इसको आप देखती हैं मंजरी जी? देखिए, सबसे पहले मैं सरक्रिक के बारे में बात करूंगी। पाकिस्तान मिस एडवेंचर तो कर रहा है, लेकिन इसे एस्केलेट नहीं कर सकता, उसे मालूम है। अभी अभी तो ऑपरेशन सिंदूर होके चुका है, मतलब पूरे 6 महीने भी नहीं हुए। इतनी बुरी याददाश्त भी नहीं है, बहुत बुरी तरीके से पिटा है। सेकेंडली, जो वो रिपेयर करना चाह रहे हैं उसको भी हम कह दे रहे हैं कि बेटा रिपेयर, एक तो 5 महीने लग गए, अभी तक आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि रिपेयर करने से फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है, हम जब चाहेंगे उसे दोबारा जो है पुराने गड्ढे वाले या उससे बड़े गड्ढे वाली कंडीशन में आपकी तैयार कर देंगे। तीसरी चीज क्या है कि हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि पाकिस्तान चूक होता जा रहा है पेट्रोल पे। कैसे? क्योंकि वो ईरान के बॉर्डर से, जो बलूचिस्तान से लगा हुआ है, वहां से पेट्रोल लेकर के आता था। ठीक। बलोचों ने क्या किया है, इस बॉर्डर के ऊपर अपनी चेक पॉइंट्स लगा दिए और पेट्रोल का आना जाना बहुत हद तक रोक दिया है। अब नतीजा क्या होता है, जैसे जैसे इस्लामाबाद या बाकी के पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी हो जाएगी, फ्लाइट आप उड़ा नहीं सकते, आप कोई व्हीकल चला नहीं सकते, तो तुम्हारे टैंक कैसे हिलेंगे, तुम्हारी फ्लाइट कैसे उड़ेगी। हर चीज की दिक्कत है और ये दिक्कत उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि इस्लामाबाद में उन्होंने नॉर्मल पब्लिक को पेट्रोल देने से मना कर दिया था। ये इनकी स्थिति आ गई। अब ये सोचें कि सरक्रीक पे ये दबिश बना लेंगे और भारत प्रेशर में आ जाएगा। भाई, कांग्रेस रूल्ड इंडिया नहीं है, ये मोदी का भारत है। ये पलट के मारेगा और ऐसा मारेगा कि पाकिस्तान, और सीधे सीधे ये धमकी दी है। देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आर्मी चीफ ने भी कह दिया, आपके एयर चीफ ने भी कह दिया कि सुनो, तुम कुछ करोगे तो हम पाकिस्तान का नामो निशान हटा देंगे। ठीक है। जी। पाकिस्तान ही नहीं बचेगा तो फिर उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है। अब जो इस समय चल रहा है, पीएस, पाक्स हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। जी। और सब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने पिछली बार बड़े धैर्य से काम लिया था, अब की कोई धैर्य नहीं होगा। अच्छा, आपको पहले ही ऑल आउट वॉर की धमकी है, इसको साफ साफ शब्दों में, कि हम पाकिस्तान ही नहीं छोड़ेंगे, नक्शे से मिटा देंगे अगर तुम एज पाकिस्तान रहना चाहते हो। कोई भी गलती से एक सीज फायर वायलेशन भी मत करना। देखिए, अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में क्या होता है, बर्फ पड़ने से पहले ये ठंड जबरदस्त हो जाती है। ये इस समय जो है ये एलओसी पार कराते हैं। ठीक है। तो अभी इस समय क्यों धमकी दी जा रही है? पहली चीज, पीओजेके में आंदोलन चल रहे हैं। ठीक, राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये पीओके खुद चल के आएगा, और ये इन आंदोलनों से सब समझ में आ रहा है। आप भारत का हाथ हटा भी दीजिए, हालांकि हमारा परोक्ष हाथ है, लेकिन हम हमेशा ये कहेंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया है। तो अगर हम भारत का हाथ हटा देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है कि वहां पर पाकिस्तान ने खुद ने अपने ही, जो पीओजेके को तो अपना पार्ट कहता है, उन लोगों के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग करने का नतीजा क्या हुआ? वहां पर 20 से ज्यादा लोग मरे हैं। 20 इनकी एक ऑफिशियल फिगर है, इसके आगे की रिपोर्टिंग ये करते नहीं है। चाहे बलोचों के हाथ पाकिस्तानी मारे जाएं या पाकिस्तानियों के हाथ बलोच मारे जाएं, ये 20 के नंबर के आगे नहीं जाते। इन्होंने ये एक स्टैंडर्ड नंबर बना रखा है। तो ऑफिशियली, अभी हम पाकिस्तान की बात मान लेते हैं, उसको इज्जत दे देते हैं,
जो कि हमें नहीं देनी चाहिए। इन्होंने केवल 20 लोग मारे हैं। अब अपने ही लोगों पे गोलीबारी की है, तो पीओजे उबलना शुरू हो गया और नेक्स्ट लेवल पे उबल रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है। जी। 1 मिनट। उसका नतीजा ये हो रहा है, पीओजे के जो उबल रहा है, कि अब वो भारत की धीरे धीरे डिमांड रख रहे हैं कि हमें भारत में विलय हो। इसकी इबारत जिसे कहते हैं इन्हीं के लैंग्वेज में, सोतात ये। इसकी लिखावट इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि जब आप कश्मीर का डेवलपमेंट देखते हैं और जब आप अपने यहाँ जो जिसे कहते हैं, बनाया तो मोदी पे टॉन्ट करने के लिए गया था, लेकिन एक्चुअली अब पाकिस्तान पे फिट बैठता है। बत्ती गुल मीटर चालू। जी। ठीक। वहां पर कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए है, ना व्यवस्था है, ना किसी तरीके का प्रोटेक्शन है। ऊपर से जिस दिन उनके सियासतदानों को दौरा पड़ता है, उस दिन फायरिंग वगैरह अलग हो जाती है, चाहे ये अपने खैबर पख्तूनख्वा में करें, चाहे पीओके में करें, चाहे बलूचिस्तान में करें। ये आर्मी खुद अपने सिटीजन्स को मारती है, तो इसका कोई बेस नहीं है। पुलिस जो है हमेशा एजेंडा बेस काम करती है, जो पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि आतंकवादी को बचाना है, अपराधी को बचाना है, वगैरह वगैरह। तो जनता डीपली अनसेटिस्फाइड है। महंगाई बढ़ रही है, चीजें खत्म हो रही हैं, पेट्रोल वगैरह खत्म हो रहा है। मतलब अब ये गधे और खच्चर वाली कंडीशन पे पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई हिस्सा आकर के भारत से लग जाता, देखिए हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। फ्रेजाइल 5 वो करते थे, एक समय पाकिस्तान और भारत एक ही पड़ले में होते थे। भारत पाकिस्तान का एक सांस में नाम लिया जाता था ना, कि इक्वल है बिल्कुल एकदम। अब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति है इकोनॉमी वाइज, ठीक। और पाकिस्तान भूखा नंगा कंगाल है। आराम से जो है, अगर यहाँ से यूएस का सपोर्ट, चाइना का सपोर्ट ये हटा दिया जाए, तो इनके पास 15 दिन के बाद इनके यहाँ हर मतलब खाने के लाले होंगे। एक बोरी आटे के लिए, 2 रोटियों के लिए कत्लो गारत हो रहा होगा। अब यहाँ से इस स्थिति से अब बगल में ही कश्मीर देखिए, जहाँ ये एलओसी क्रॉस करके आते जाते हैं। समृद्धि लिखी जा रही है, नए हाईवेज बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, खाने वगैरह के लिए सब कुछ है, आयुष्मान योजना में इलाज है, सारी चीजें टॉप क्लास उनको मिल रही हैं। कोई भी इंसान कहेगा कि हम थे तो भारत का पार्ट। और ये वहां पर सब लोग कह रहे हैं मोदी जैसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए, अगर हम भारत का पार्ट बन सके तो अच्छा होगा। तो वो खुद इस चीज को धीरे धीरे कह रहे हैं। अब ये बोल तेज होते जा रहे हैं, और इसका कारण वहां की जो गवर्नेंस है, जो आर्मी है, ये है। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी तड़का मसाला मिला दें तो चीज अपनी तरफ आ जाएगी। और ये बात लगातार हो रही है क्योंकि कोई भी अब पाकिस्तान से सेटिस्फाई नहीं है। ओके। जहां कहीं भारत वो निकल करके बाहर पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां इनकी बेइज्जती हो रही है। जो एयर ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनको इस तरीके से फ्रिस्क और चेक किया जा रहा है, पूरी एंडोस्कोपी करा दी जा रही है कि तुम्हारी अंतड़ियों में क्या है, ये भी हमको पता होना चाहिए। जी, राइट। जी। तो इस बुरी तरीके से इनकी जब बेइज्जती हो रही है, नेचुरली इसका आफ्टर इफेक्ट होने वाला है, और वही हमें आते हुए दिख रहा है। तो पाकिस्तान ऐसे में क्या करता है, जो चीन की नीति है, बाहर एक प्रॉब्लम ले लो और भारत के साथ ले लो, क्योंकि अफगानिस्तान अफगानी तो मारेंगे, भारत अटैक नहीं करेगा। तो भारत की तरफ एक मिस एडवेंचर कर लो, वहां पे कोई आतंकवादी घटना करा दो, और ये सब कर लो, तो तुम्हारे अंदर की प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम समाप्त तो इससे नहीं होती। पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे, भूल जाएंगे उनकी थाली में रोटी नहीं है। अभी हम इसीलिए ये धमकी दे रहे हैं कि गलती मत करना भारत के साथ कोई मिस एडवेंचर करने की। पाकिस्तान ही नहीं बचेगा। और था तो वो भारत का पार्ट, अलग होकर के अच्छा क्या कर लिया सिवाय आतंकवादियों के हाथों में खेलने के लिए, और कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकवादी ठिकाने खत्म किए, आतंकी खत्म किए। अब ये बाकी सब चीजें रिलोकेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह की कंगाली है, किसी को भी थोड़े से पैसे दो, वो पीछे गाड़ी दौड़ाता हुआ जाएगा, एक एक हाल बता देगा।
इसके लिए आप कहिए रॉ के एजेंट पता करें, रॉ को जाने की जरूरत ही कहाँ है। रॉ का काम तो ये काम पाकिस्तान ही कर देगा। थोड़े से पैसे दो, वो उसके पीछे जो है अपनी, वो हम लोग डुडुगी कहते हैं, मोपेड वगैरह जो भी होती है उसको दौड़ाते हुए जाएगा और अपना सारी खबर आपको वो पाकिस्तान ही दे देगा। वो मौलाना दे देगा जो कहो उस आतंकवादी कैंप का इंचार्ज है। क्यों? पैसे जी, की वहां पर आज सबको जरूरत है और भविष्य सबको मालूम है पाकिस्तान बचेगा नहीं। बिल्कुल। एक साल नहीं बचेगा ये भी मालूम है। तो अब जी, उसमें क्या है कि पाकिस्तान नहीं बचेगा तो मुझे पाकिस्तान से छोड़ के जाना है, पाकिस्तान छोड़ के जी, जाना तो मुझे पैसे चाहिए। दैट इज द बेसिक। तो आप ये कहिए रॉ वहां जाके कुछ करा रही है, नहीं, चंद सिक्के उछालने की देर है, घुंघरू की आवाज बहुत तेज आएगी। तो पाकिस्तान का एक एक बच्चा जानता है कि अब इसका विघटन होना है। हम धमकी ये दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ये ब्लडलेस रहे, कि इसमें कोई भी मतलब हमको गोली ना चलानी पड़े। हम इससे पीओके अगर कह दे कि आज से हम भारत का पार्ट हैं और वहां से आर्मी और सेना हटा दें, खुद पीओके वाले, भारतीय सेना वहां पर फ्लैग मार्च करती हुई जाएगी, हम अपना ले लेंगे। अक्टूबर में ही ये हमारा प्लान है कि सर्दियां पड़ने से पहले लेना है। उनका भी ये प्लान है, क्योंकि एक बार बर्फ पड़नी शुरू हुई, रास्ते बंद होने शुरू हुए, तो कुछ पहुंच नहीं पाएगा। अगर ये अर्ली अक्टूबर में ये काम कर लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इससे पहले रास्ते बंद हो भारतीय सेना पहुंचा देगी। वैसे अभी भी ज्यादा उसका नहीं है कि दो बर्फबारियों के बीच में जो समय है, हमारे जवान नहीं जा पाएंगे तो हम ड्रोन से पहुंचा देंगे। सो हम बिल्कुल तैयार हैं उस एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए और अपने विंग्स के अंडर में लेने के लिए। पर हम ये चाहते हैं कि ये शांतिपूर्ण हो जाए। पाकिस्तानियों को अगर कोई मारे तो पीओजेके के लोग मारे, या फिर उनको भगाना है तो वहीं के लोग भगाए। तो हम देखिए, एक सुनजू है, अम, जो चाइनीज चाणक्य कहे जाते हैं, उनका भी यही है कि भाई सबसे अच्छी विजय होती है जिसमें आपको आप लोगों का दिल जीत के अपनी तरफ कर लें और आपको वहां जाने पर रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे लोग कहने इस समय पाकिस्तान कमजोर है, भारतीय सेना भेज दो। देखिए, अगर आप किसी के घर में घुसेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर वो अपने दरवाजे खोल करके आरती उतार के आपको अंदर बुलाए तो आपको सिंहासन मिलेगा और पकवान मिलेंगे, ठीक है। तो हम सिंहासन और पकवान का रास्ता चूज कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस नहीं चाह रहे, ठीक। जब वो खुद कहेंगे आ जाओ सरकार पधारो हमारे देश, जैसे वो राजस्थान में गाते नहीं है, जी, जी, तो आराम से जो है हमारी व्यवस्थाएं, हमारा कानून वहां पर लागू होगा। हम लोगों का ख्याल आसानी से रख पाएंगे। अगर आप जाएंगे तो एक आदमी सिविलियन कैजुअलिटी होगी, भले ही वो पाकिस्तानी सेना अपनी लोगों के ऊपर जो है पीओजे के लोगों के ऊपर फायर कर दे, लेकिन नाम वो भारतीयों का मर देंगे। फिर वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अब भारत वर्सेस पाकिस्तान, ये सब शुरू हो जाएगा। तो हम इस चीज में नहीं पड़ना चाहते हैं। आप अपने हाथ से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस को भगा दीजिए, हमें एक ऑफिशियल इनवाइट दीजिए, हम आ जाएंगे, हम ले लेंगे। और उसके बाद जैसे हम बाकी भारतीयों को देते हैं, धर्म जात कुछ नहीं पूछते, हम सबका स्वागत करते हैं, उनको आयुष्मान योजना देते हैं, खाना देते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, तो ये विंटर्स आपके लिए आसान हो जाएंगी। हम वहां जाके सड़क बनाना, ऑल वेदर पाइपलाइन, ये सारी चीजें हम शुरू कर देंगे। बस आप अपने यहाँ से दो लोगों को भगा दीजिए, हाँ तीन, पाकिस्तान के जो वहां पर जो लोग हैं ना, जो जिसे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, सेंड देम आउट, आर्मी को और पुलिस को, तीन को निकालिए, एक लेटर भेजिए, भारतीय अपना, हाँ वो ले लेंगे लैंड एंड यू विल बी हैप्पी। जी। मंजरी जी, आपने देखा होगा जब किसी को अपना कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है ना, तो कुछ हिस्सा उसमें से जो चुपचाप से वो किसी को बेच देते कर हैं, देता है। हम्म। है ना? तो आसिफ मुनीर ने, मुझे लगता है कि पीओके को जो है, वो जो हर दिन कहते रहते हैं मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, उनको शायद बेच दिया है। ये वो वहां से वहां वहां पर, से वहां से जो है रेयर अर्थ जो मैं इधर समझ उधर रही किया हूँ। जा रहा है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये सब क्या खेल है? देखिए,
वो कोई क्योंकि खेल नहीं है। ये ये भी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को लुभा ले। जी। पर अमेरिका क्या है, अमेरिका वहां पर देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस चीज को समझना चाहिए, विश्व की बंदरबाट हुई थी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में बटा था। वो कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं, अमेरिका और रशिया थे। ठीक है, जैसे ईस्ट जर्मनी गया रशिया के पाले में, वेस्ट जर्मनी गया अमेरिका के पाले में। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी से नहीं लड़ रहा था, रशिया अमेरिका से लड़ रहा था। राइट। ऐसे ही भारत गया था रूस के पाले में, पाकिस्तान गया था अमेरिका के पाले में। तो इसीलिए एक ये भी कारण था, भारत के टुकड़े किए गए थे कि इतना बड़ा एक कंट्री को नहीं दिया जा सकता था, ना रशिया को दिया जा सकता था, ना अमेरिका को दिया जा सकता था। अब ईरान गया था रशिया के पाले में, और ईरान और अफगानिस्तान, और उसके बाद जो है सऊदी अरब वगैरह अमेरिका के पाले में था। ठीक। तो अब यहाँ पर आप देखिए, पाकिस्तान का जो हिस्सा जो है वो अमेरिका के पाले में है, तो अमेरिका कोई आज से वहां नहीं बैठा हुआ है, 1947 के बाद से कॉन्टिन्यूस बैठा है। तो उसको नहीं पता था यहाँ पे रेयर अर्थ है, उसको नहीं पता था यहाँ पे सोना है, सब पता था। देखिए, फीजिबिलिटी होती है। आपके पास 2 किलो है अगर सोना, तो आपके घर के लिए अच्छा है, लेकिन आप अमेरिका जैसे देश को इस 2 किलो सोने के लिए बुलाएंगे तो वो नहीं आने वाला। ओके। और आप अगर बुला रहे हैं उसको, 2 किलो सोना मिल भी जा रहा है तो एक बार आ जाए। जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको लोकल से सामना करना पड़ेगा। जैसे बलूचिस्तान में सोना मिला है, तो बलूच लोगों ने क्या कहा, ये हमारा है। अगर अमेरिकन सरकार को यहाँ सोना निकालना है तो हमसे बात करो, पाकिस्तान से नहीं। सेम यही लैंग्वेज बलूच इससे पीओजेके से, कि हमसे बात करो, पाकिस्तान से नहीं। हमारी जगह के मिनरल्स बेचने का आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को कोई हक नहीं है। और अमेरिका अभी जो उसकी माली हालत हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशन हो रही है, उसमें ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि सोना जितना निकला नहीं सुरक्षा और इन सब चीजों में। आपने पूरा सब कुछ बनाया, ताकि अब आप माइनिंग शुरू करेंगे, पता लगा कि वो लोकल्स ने हस्तगत कर लिया, आपको बैक ट्रैक करना पड़ा। कितने सोल्जर भेज देंगे वहां पर? भाई, लोकल तो करोड़ की संख्या में है, 1 करोड़ सोल्जर्स भेजने की हालत में नहीं है। 50 लाख भी नहीं भेज सकते, 10 लाख भी नहीं, आप कुछ हजार, 5,000 तक बहुत ज्यादा हुए, 5,000 सैनिक बहुत ज्यादा होते हैं। 1,000 2,000 सैनिक भेजेंगे, 1,000 2,000 सैनिकों से 1-2 करोड़ पे आप काबू नहीं पा सकते। राइट। तो आप क्या करेंगे, फीजिबिलिटी चेक होता है कि क्या हम जिस कॉस्ट में यहाँ से कोई भी रेयर अर्थ मिनरल निकालेंगे, हमको फायदा है कि नुकसान है। और ये जो ये दो तो बिल्कुल एकदम वो है कि हर चीज थाली में ले जा करके पहुंच गए कि ले लो। कि अमेरिका ने फीजिबिलिटी चेक करे, भारत से रिश्ते तोड़ करके, सबसे बड़ी चीज क्या है, आप पीओजेके में उतरे, भारत से आपके रिश्ते खटाई में पड़ जाएंगे। अब भारत है ऑल वेदर फ्रेंड, राइजिंग इकोनॉमी, आपको सामान बेचना है भारत को, पाकिस्तान कुछ आप दे नहीं सकते, वहां ग्रांट्स जाती हैं। तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट है और भारत एक प्रॉफिटेबल अर्निंग है। आप बताइए, आप किसको चुनेंगे? आप शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को चुनेंगे कि मोदी जी को चुनेंगे? तो ये एक प्रश्न है जो भारत की मीडिया उठा रही है, बट एक्चुअली क्या है, शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर किसी भी कीमत पे विश्वास करने वाले नहीं है। ये बेच के पैसा लेके निकल लेंगे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि अमेरिकन सेना वहां जाकर के बचती है कि नहीं बचती है, जो आपने लैंड बेची है उस पर उनका कब्जा होता है नहीं होता है, वहां से एस्कवेशन होता है कि नहीं होता है। इन लोगों को क्या है, इनको भी मालूम है पाकिस्तान स्प्लिट करने वाला है, पैसा इकट्ठा करना और भागना है। और बाय द वे, आसिम मुनीर की फैमिली और पहले ही भाग चुकी है, बीवी बच्चे पहले ही भाग चुके हैं। ठीक है। शहबाज शरीफ को पता है, इसका बड़ा भाई नवाज शरीफ काफी पहले कह चुका था कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, इस देश को अब नहीं चलाया जा सकता। तो हमसे ज्यादा हकीकत उनको पता है। पर वो भागते भूत की लंगोटी भली, वो अमेरिका को बेच के पैसे लेकर के जाना चाह रहे हैं। ट्रंप एक बिजनेसमैन, अगर आप उसे अच्छा राष्ट्रपति नहीं मानते मत मानिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है जिसने वर्ल्ड ओवर अपना अंपायर खड़ा किया है। उसको मालूम है किस तिल में कितने तेल है। जी। मंजरी जी, आपकी बातों से लगता है कि ऑन बिग स्केल चर्निंग इज गोइंग ऑन ना। तो हमारे जो अजीत डोभाल साहब हैं,
उनका फिर क्या प्लान है? छोटी सी टिप्पणी। प्योर एक्विजिशन ऑफ पीओके। बलूचिस्तान अलग होगा। बलूचिस्तान को पहले से पता, 1947 से पता है कि अकेले वो सरवाइव नहीं कर सकते। अच्छा, अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छी ट्रिक की थी। बलूचिस्तान को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा बलूचिस्तान ईरान में है, थोड़ा अफगानिस्तान में, थोड़ा पाकिस्तान में। बलोच जब भी होंगे तो वो अपनी एथनिसिटी चाहेंगे। एथनिसिटी चाहेंगे तो अभी पाकिस्तान से लड़के आजाद हुए, फिर ईरान से लड़े। ईरान बहुत मजबूत है। और ये तालिबान यानी अफगानिस्तान भी कमजोर नहीं है। तो बलूचों के पास अगर एक समिट भी जाए तो वो भारत के साथ विलय होना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही वो छोटा सा टुकड़ा अलग होगा, ईरान की नजर में रहेगा, अफगानिस्तान की नजर में रहेगा। इनको मालूम है, ना इनकी पॉपुलेशन है इतनी, ना इनके पास इतने हथियार हैं कि किसी देश की सेना से ये मुकाबला कर सकें। अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा और अपनी जमीन और रिसोर्सेज की सुरक्षा के लिए भारत में मर्ज होंगे। तो 2 हिस्सों का भारत में मर्ज होना बिल्कुल तय है, एक बलूचिस्तान, एक पीओजे के। अच्छा, बलूचिस्तान और भारत के बीच में जो इनका सिंधु देश पड़ता है, ठीक है, उसको हम सिंधु देश ही कहेंगे, वो भी भारत में आएगा, क्योंकि वो बलूचिस्तान से भी छोटी एथनिसिटी है। उनको मालूम है। और इसके साथ जो है सी का रूट खत्म हो जाएगा, जो पंजाब प्रोविंस है और जो इनका खैबर पख्तूनख्वा है वगैरह। तो धीरे धीरे ये मतलब वो कहते हैं ग्रिप में आते जाएंगे, छोटे होकर के ग्रिप में आते जाएंगे। और आप मानिए ना मानिए, ये वो समय है जब पाकिस्तानी पंजाब में भगदड़ मची हुई, जो कोई भी भाग सकता है वो भागने के चक्कर में है। लेकिन अब क्या है, अगर आप जमीन बेचना चाहें, मकान बेचना चाहें, तो खरीदने वाला कोई नहीं है। तो अब वहां भगदड़ मची है और ये लोग अपने पैर पसारते जा रहे हैं। इनको अपने सर्वाइवल के लिए भारत में मर्ज होना है। तो आप एक मान लीजिए, इस सर्दी में, ये जो दिसंबर तक की सर्दी है, हमारा जो वो है, जुरिडिक्शन है, एरिया है, या ये कह लीजिए अखंड भारत का निर्माण, वो आरंभ हो जाएगा। जी। आपने बिल्कुल सही कहा मंजरी जी, भूगोल जो है वो बदलने वाला है, बहुत जी। जल्दी हम देखेंगे। मंजरी जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और देखिए कितने विस्तार से आपने इन सब चीज़ों को एलेबरेट किया, मेरे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।